21। देखिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n। अब इसको दिया हुआ कि ये x प्लस वाई से भाज्य है, मतलब कि ये x प्लस वाई से भाज्य है। तो देखो मतलब क्या होगा यहाँ से, तो देखो प्रोसेस वही होगा। तो देखिए यहाँ पे n बराबर 1 के लिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे 1 रखो तो x है, यहाँ पे n के 1 रखो तो 2 और माइनस वाई पर 2। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है, मतलब ये होता है। अब देखो ये जो है ये x प्लस वाई से भाज्य है कि नहीं, भाज्य कब होगा, मतलब जैसे x प्लस वाई से भाज्य तो कब होगा, जब इसके गुणे में x प्लस वाई होगा तभी तो। अगर यहाँ पे x प्लस वाई तो इससे ये भाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तभी तो कटेगा ना। तो ये है ये, तो ये यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई से भाज्य है। अब इसी के अनुसार यहाँ पे मानेंगे हम लोग, मान लेंगे यहाँ पे माना कि n बराबर k के लिए क्या सत्य होगा, ये pk सत्य होगा। मान लो ये pn है, pk सत्य है। मान लिया यहाँ पे हम लोगों ने कि हाँ जब इसके n की जगह k रखेंगे तो वो भी इससे x प्लस वाई से भाज्य होगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि हाँ है, तो अब यहाँ पे रखो k माइनस वाई 2 की पावर k। अब देखो जब भाज्य होगा तो कुछ आएगा ना इसके मान, मतलब जब उससे भाज्य होगा तो इसके इंटू में ये आएगा। अब जो इसके इंटू में है, अब इसके बाद में जो आएगा वो हम लोगों को नहीं पता, तो वहाँ मान लेंगे कि माना m आएगा। जो यहाँ पे m है वो धन पूर्णांक है, ये आया। तो इसको मानो समीकरण नंबर 1, मानो समीकरण नंबर 1 ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, जो अगला स्टेप होगा उसमें हम लोगों को प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा, दिखाना होगा, इसमें सिद्ध करना होगा। दिखाना है कि जो n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, pk प्लस 1 सत्य होगा। मतलब कि अगर n के स्थान पर k प्लस 1 रख देंगे तो वो भी k प्लस मतलब x प्लस वाई से भाज्य होगा। कब भाज्य होगा, जब pk भाज्य होगा, जब pk सत्य होगा तब ये होगा। तो देखो अब n के इस स्थान में k प्लस 1 रखो तो 2 और ये हो जाएगा k प्लस 1 और माइनस वाई 2 ये हो जाएगा k प्लस 1। अब इंटू करो कर इसको इंटू 2k और यहाँ पे 2 और ये जाएगा वाई 2k प्लस 2 ये हुआ। अब देखो आधार सेम रहता है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। अब गुणे में घाते जुड़ी हैं तो उसको इंटू में करो तो देखो x पर 2k और यहाँ पे इंटू x की पावर 2 और ये हो जाएगा y की पावर 2k और इंटू वाई पावर 2। अब देखो यहाँ से समीकरण नंबर 1 का यूज करो। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसके स्थान पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। ये इधर प्लस में मतलब माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो लिखो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा m x प्लस वाई और ये है और ये इधर प्लस में y की पावर 2k हो जाएगा। अब ये है कि नहीं, x की पावर 2 है। देखो इसके स्थान पे इसको लिखा है हमने, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये लिखा और ये तो है ही ना, क्या ये भी था क्या, इसमें नहीं था तो इसको लिख दिया। अब माइनस y की पावर 2k और वाई स्क्वायर ये हुआ। अब इसको इंटू कर दो इसमें तो देखो हो जाएगा m x स्क्वायर x
एक्स प्लस वाई और इसको इसमें करो 2 की पावर k और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2k वाई स्क्वायर। अब देखो किसमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है, y की पावर 2k दिख रहा है। तो यहाँ देखियो y की पावर 2k कॉमन है, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। अब यहाँ क्या है प्लस m एक्स स्क्वायर और अंदर क्या है एक्स प्लस वाई। अब देखो सूत्र यहाँ पे लगाओ, सूत्र लगाओ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और यहाँ पे प्लस m एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस वाई। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अब यहाँ बचा 2k और यहाँ पे x माइनस वाई और प्लस यहाँ क्या बचा m एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या ये x प्लस वाई से भाज्य है कि नहीं, भाज्य कब होता है, जब गुणे में वही संख्या हो। ये है कि नहीं x प्लस वाई, तो हाँ ये x प्लस वाई से ये भाज्य है, प्रूफ हो गया भाज्य है, प्रूफ हो गया ना। तो 21वां क्वेश्चन भी हो गया। आज चलते हैं 22वें क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन देखिए, बाईसवां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही दिया हुआ है 3 की पावर 2n प्लस 2 और माइनस 8n माइनस 9 और यहाँ ये जो बोला हुआ 8 से भाज्य बोला हुआ है, से भाज्य है कि नहीं, ये इसी को प्रूफ करना है, मतलब 8 से भाज्य। तो देखिए यहाँ पे 8 से भाज्य वही वाला है, मतलब जो पिछले वाला बताया था कि x प्लस वाई से भाज्य, उसी तरह इसको भी करना है। आप लोग कर लोगे आप लोग, वही स्टेप लगाना है, बता देते हैं लोग को। इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो रखो यहाँ पे 3 1 रखो यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे माइनस 8 1 यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे 9। तो ये देखो ये हो जाएगा 27 गुणे 3 मतलब 3 सते 21 मतलब 81 और ये 8 है 8 8 16 17 माइनस 17 ये हुआ। अब देखो निकालो इसमें, मतलब इसको घटाओ 7 8 9 10 11 4 7 में से 1 गए 6, जो ये है ये 8 से भाज्य है कि नहीं। तो देखो 8 8 64 8 गुणे 8, जब इसको 8 से भाग करेंगे तो हाँ ये कर जाए, तो ये 8 से भाज्य है। 8 से यहाँ क्या लिखें, 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है कि नहीं, 8 से भाज्य है। अब देखो अगले स्टेप में मान लेंगे कि क्या माना n बराबर k के लिए सत्य होगा। तो देखो मतलब 3 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 8k, ये भी जो होगा वो भी 8 से भाज्य होगा, मतलब कि भाज्य होने का मतलब कि इसके भी गुणे में 8 आएगा। अब जो इधर साइड में आएगा वो नहीं पता, तो उसको मान लो m मान लो, चाहे n मान लो, p q r जो मान लो वो मानो। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 8। अब देखो जब अगले स्टेप में इसको दिखाना होता है, क्या दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होगा, p k प्लस 1 सत्य होगा। जब p k सत्य होगा मतलब ये वाला जब सत्य होगा तो ये वाला सत्य होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा है ना। ये अब देखिए यहाँ पे k प्लस 1 रखो 2, अब इसके साथ k प्लस 1 और प्लस 2 और ये माइनस 8k प्लस 1 और माइनस 9, मतलब कि n के स्थान पे k प्लस 1 रखना है, वो हमने रख दिया। आप देखो इनटू करो यहाँ पे 3 2k प्लस 2 2 2 4 मतलब 2 माइनस 8k माइनस अंदर भी होगा 8 और माइनस 9। आप देखो 3 की पावर 2k इसके फॉर्म का लाइए प्लस 2 और यहाँ पे रहेगा 3 पावर 2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो सेम आ जाएगा यही। अब यहाँ पे रहेगा 8k और ये हो जाएगा माइनस 17 8 8 9 17 ये हुआ। अब देखो इसके स्थान पे हम लोग
क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे सिर्फ इसके इस स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों माइनस में है, प्लस में उठा लो इधर, तो क्या होगा 8k मतलब 8m प्लस 8k प्लस 8 9 सॉरी 9। अब ये इसमें 3 से गुणा माइनस 8k माइनस 17 ये हुआ। अब 3 का गुणा कर दो, अंदर 3 का गुणा करो, 8 का 16 सॉरी ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 यहाँ पे 9। अब 9 को अपने गुणा करो गुणा 9 9 9 8 9 72 72 m 8 9 72 के और 9 9 81 और माइनस 8k और माइनस 17 ये हुआ। अब देखो यहाँ पे 72 m है, अब देखो ये भी के तो 8 9 10 मतलब 80 सॉरी 80 नहीं होगा, ये माइनस में है तो 8 9 10 11 12 मतलब कि 64 के हो जाएगा। अब इसमें 81 में से 17 निकालोगे तो कितना आएगा 64 आएगा प्लस 64। आप देखो इन तीनों में 8 कॉमन है कि नहीं, हाँ कॉमन है तो 8 कॉमन करो तो 8 9 72 8 हटाई 64 और ये 8 हटाई 64। तो देखो ये 8 से भाज्य है कि नहीं, भाज्य है, मतलब कि अगर 8 से भाज्य होगा तो इस गुणे में 8 आएगा, तो हाँ ये इस गुणे में 8 है तो मतलब ये 8 से भाज्य है, तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये 8 से भाज्य है। तो ये हम लोग का 22वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखिए इस वाले पूरे एक्सरसाइज में प्रोसेस सेम थे, बस हम लोगों को कैलकुलेशन में ध्यान देकर उसको प्रूफ करना रहता था, नहीं तो प्रोसेस सेम थी। इससे इजी एक्सरसाइज आप लोगों को क्लास 11th में नहीं मिलेगी। तो ये हुआ। अब कौन सा क्वेश्चन था 23 ना, 23 में भी चलते हैं। देखो इसमें क्या है 41n माइनस 14n ये 27 से है, 27 का गुणज है, मतलब कि इसके गुणे में 27 है, गुणज है। तो देखो प्रोसीजर सेम है, क्या प्रोसीजर सेम है इसका, बस वही मतलब बस ये इधर घुमा दिया कि भाज्य है गुणज है ये है वो है यही बता दिया। तो प्रोसेस क्या है n बराबर 1 तो 44 मतलब क्या है ये 41 माइनस 14 निकालो, इसमें कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 7 और ये 3 में से 1 निकालो 2, तो इसके गुणे में 27 है, मतलब कि हाँ ये गुणज है, मतलब कि ये 27 के गुणे में है, हाँ है तो ये गुणज है, सिद्ध है ये कि गुणज है गुणज है। अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा क्या था स्टेप कि n मान लेंगे यहाँ पे कि माना n बराबर k के लिए क्या n बराबर k के लिए क्या था, एक मिनट रुकिए, क्या था n बराबर k के लिए p के सत्य है, मतलब कि ये अगर n की जगह पे k रखेंगे तो ये भी 27 का गुणज होगा, यहाँ पे मान लिया कि हाँ होगा। तो देखिए क्या होगा आगे k रखो यहाँ पे 14k बराबर, मतलब अगर गुणज होगा तो इसके गुणे में 27 होगा और जो साइड में होगा जो इसके साथ गुणे में होगा वो हम लोग नहीं पता, तो यहाँ पे मान लेंगे क्यों होगा, चाहे जो मान लो जो आपको मन हो वो मान लो। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो जब आप अगले स्टेप में होगा वहां पे हम लोग को दिखाना है क्या दिखाना है कि जो क्या दिखाना है n बराबर k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 सत्य होगा, p k प्लस 1 सत्य होगा, मतलब कि जब p के सत्य है तो भी ये सत्य होगा। तो देखिए k प्लस 1 रखो यहाँ पे k प्लस 1 और माइनस 14k प्लस 1। तो देखो अब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो बिखेर दो इसको, k और इंटू 41 और माइनस 14k इंटू क्या 14
अब देखो इसके इस स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो रखो यहाँ पे क्या 27Q और प्लस 14K इंटू 41 माइनस 14K इंटू 14। आप देखो इसको इसमें इंटू करो तो ये 27Q है इंटू 41 और प्लस 14K है इंटू 41 और माइनस 14K है अपन हाँ इंटू 14। आप देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है, 14K कॉमन है, 14K। अब यहाँ क्या बचा 41 और यहाँ क्या बचा 14 और ये प्लस में क्या है 27 इंटू 41 ये है। अब देखो इसको माइनस करो कितना आएगा 27 आएगा, 14K और यहाँ पे आएगा 27 और प्लस यहाँ क्या आएगा 27Q इंटू 41 ये है। आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है 27 कॉमन है, 27 कॉमन करो। अब 14K और प्लस 41Q ये है। तो देखो ये 27 को गुणज है कि नहीं, हाँ गुणज है। और क्यों है गुणज, क्योंकि इसके साथ ये गुणे में है तो ये इसका गुणज है। तो हाँ ये प्रूफ हो गया कि n बराबर k प्लस 1 के लिए ये 27 है, गुणज है, मतलब इसका गुणज है, प्रूफ हो गया। आप चलते हैं 24वें और लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए प्रोसेस सेम है पूरे क्वेश्चन में, बस थोड़ा बड़ा घुमा देगा, बस 18 से लेकर घुमाया है, नहीं तो वो 17 तक सेम के पूरे। तो देखो 24 वाले में 2n प्लस 7 और क्या है, ये छोटा है किससे n प्लस 3 से, 3 से छोटा है। इसको आप लोग खुद करिए, हो जाएगा आप लोगों से। तो देखो वही प्रोसेस ये सेम है। तो देखो n बराबर 1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा कि देखो 2n की जगह पे एक रखोगे और 7 और ये देखो बड़ा है कि नहीं, मतलब 1 प्लस 3 इससे ये छोटा है, 7 8 9 ये 9 है और ये 4 का इसका मतलब 16। तो देखिए 9 छोटा है कि नहीं 16 से, हाँ तो ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब कि ये छोटा है इससे। अब दूसरे इस स्टेप में 1 रखेंगे, मान लेंगे, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए ये सत्य है, ये क्या है सत्य है। तो देखो k रखो इसके स्थान पर, तो यहाँ होगा 2k प्लस 7 और क्या है यहाँ पे k प्लस 3 का स्क्वायर, ये है सत्य है ये ना, इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब अगले स्टेप में क्या है, दिखाना है हम लोगों को, दिखाना है क्या कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सत्य होगा, ये दिखाना है हम लोगों को। तो देखो कब सत्य होगा, जब ये सत्य हुआ। देखो जब k के लिए सत्य हुआ तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, k प्लस 2 के लिए भी सत्य होना चाहिए, k प्लस 3 के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो इसलिए जब ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा, ये हम लोग को दिखाना है। तो देखो ये हुआ। अब इसकी जगह पे k प्लस 1 रखो, k प्लस 1 रखा, अब प्लस 7। अब इसको दिखाना है कि ये k प्लस 1 प्लस 3 के लिए ये सत्य है, मतलब ये बड़ा इससे। तो देखो यहाँ पे इसको इंटू करो, यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 7 और देखो ये इसको इसके साथ ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी 7 है। तो देखो 2k प्लस 7 और प्लस 2 ये। अब देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये इसके स्थान पे हम लोग ये ले सकते कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। तो देखो लिखो k प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस 2 है। अब देखो करो होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा तो k स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6k और प्लस 2। अब 9 2 6k और 9 10 11 हुआ। अब देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं? 6 को के स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 8 के माइनस 2 के। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 8 के माइनस 2 के लिखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? बताइए बताइए। 16 में से क्या निकालेंगे? 16 में से कितना निकालो कि वो आ जाए 11। 5 16 माइनस 5 ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब देखिए कि देखो टारगेट ये है कि हम लोगों को यहाँ पे k+4 का होल स्क्वायर लाना है। k+4 का होल स्क्वायर लाना है। तो यहाँ देखिए k स्क्वायर प्लस 8k और यहाँ पे प्लस 16 और ये हो जाएगा -2k माइनस 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये है k इस k का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर और यहाँ क्या है 2 इंटू k इंटू 4 4 दूनी 8 k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b है कि नहीं, और ये -2k माइनस 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं k+4 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं और ये -2k माइनस 5 मतलब माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये हुआ। अब देखो ये हुआ। अब देखो ये प्रूफ हुआ कि नहीं कि हाँ ये छोटा है इससे। क्यों छोटा है? जब देखो ये पूरा 4 है मतलब k+4 का होल स्क्वायर ये पूरा है और इसमें k+4 के होल स्क्वायर में कुछ घट गया मतलब कि ये पूरा k+4 का होल स्क्वायर नहीं है, ये इसमें से कुछ निकल गया मतलब ये k+4 के होल स्क्वायर से कम है और ये पूरा है। तो हाँ प्रूफ हो गया कि ये इससे कम है मतलब कि जो k+4 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे -2k+5 है ये छोटा है। किससे छोटा है? k+4 के होल स्क्वायर से। प्रूफ हो गया कि नहीं? देखो अगर मान लो ये 5 है और एक और मतलब ये है 5 है और ये है 5 माइनस 1 है तो ये छोटा है कि नहीं इससे? मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये छोटा क्योंकि ये पूरा 5 है और ये 5 में से कुछ निकल गया है। मतलब कि ये पूरा 5 है और ये 5 में से कुछ निकल गया है तो मतलब ये हो गया कि नहीं? छोटा हो गया ये। तो इसी तरह ये भी देखो ये पूरा k+4 का होल स्क्वायर है और ये k+4 के होल स्क्वायर में से कुछ निकल गया मतलब तो ये छोटा हो गया इससे। तो हाँ ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये छोटा है इससे। बस यही था। तो हम लोगों का प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो गया मतलब कि चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में केवल एक ही प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 4.1। तो अगली क्लास में हम लोग अगला नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।